स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्या मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ? स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा? किन किन को जानना पड़ेगा? ये सारे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में हैं और शायद वो इसलिए स्पिरिचुअल नहीं हो पाते। इसलिए वो लोग रिलीजन की मदद लेते हैं या किसी गुरु की मदद लेते हैं या कोशिश करते हैं कि अपने आप ही कुछ ना कुछ पढ़कर या समझकर वो स्पिरिचुअल इंसान बन सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वर्ड है ये बड़ा ही ओवर यूज़ हो चुका है। हर कोई ही स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करेगा, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या स्पिरिचुअलिटी है और उनका क्या पर्सपेक्टिव है। और ज़्यादातर केसेस में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन लोगों को खुद नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या है, ना उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है। शायद कोई एक इंसान जो खुद स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर चुका है, शायद वो हमें थोड़ा बहुत बता सके कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी पाई जा सकती है, वो होती क्या है और उसके मिलने के बाद क्या क्या होगा। लेकिन इन वाले प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले बड़े कम लोग हैं और वो कहाँ हैं। और इतने सारा जो इन्फॉर्मेशन, इतना सारा जो डाटा हमारे सामने है, उस सबको देखने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अभी यूट्यूब पे या गूगल पे स्पिरिचुअलिटी वर्ड डालें या किस तरीके से आप भगवान से मिल सकते हैं या आप जो भी शक्ति को मानते हैं आप उससे मिल सकते हैं, क्या उस सब के तरीके हैं, आप देखेंगे कि करोड़ों में आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन सेंसिबल शायद कोई भी नहीं हो। फिर हमने देखा है कि बड़े सारे लोग हैं जो प्रवचन देते रहते हैं या आपको बताते रहते हैं। कई बार वो लोग ग्रंथों से बताएंगे, कई बार वो लोग कुछ और जो उनके एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से बताएंगे, कई सारी कहानियाँ बताएंगे। लेकिन हमें इस सब के बारे में कितनी सच्चाई है और इन सब के पीछे क्या रियल लॉजिक है, वो हम सबको नहीं पता। और यही सारे प्रश्न हैं जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस सब के जो प्रश्न के उत्तर हैं उन सबको ढूंढने की कोशिश करूं। और कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं। कई सारी बातें मुझे समझ में आई हैं, ज़्यादातर बातें थोड़ी बहुत समझ में आई हैं, और मैं अभी भी उस जर्नी पे हूं। शायद आने वाले कई दशकों तक इस जर्नी पे रहूंगा। तो इस जर्नी को आपसे शेयर करने के लिए इस चैनल का गठन किया गया है। इस चैनल के माध्यम से मैं जो जो चीज़ें मुझे समझ में आती रहेंगी या जो जो बातें मुझे पता चलती रहेंगी वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, वो सब आपको बताता रहूँगा। शायद आपको उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हूँ या अगर मेरी समझ कम है तो आप मुझसे वो सब शेयर कर सकते हैं और फिर हम लोग सब साथ में मिलके उस शब्द को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड है, तो हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। एक शायद जीने का तरीका, या हम किस तरीके से अच्छे तरीके से जी सकते हैं, या हम वो शक्ति को पा सकते हैं जो हमारे अंदर है छुपी हुई। तो अगर हम ये देखें कि इन सब का जो पर्पस है वो सब क्या होता है और हम ये सब क्यों करना चाहते हैं, तो अगर हमारा जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है लाइफ का कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, वो बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, जो मुझे अब तक इतने सालों में समझ में आया है। वो ये कि हम चाहते हैं कि हमको एक पूर्ण संतुष्टि मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं फुलफिलमेंट। और दूसरा है मन की शांति। और मन की शांति और फुलफिलमेंट, पूर्ण संतुष्टि और मन की शांति, सिर्फ यही दो बातें हैं जिसके लिए सारी की सारी जद्दोजहद है, सारी मेहनत है, सारे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो है। अगर हम लोग पैसे के पीछे भूखे हैं तो शायद कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम संतुष्टि चाहते हैं। और शायद अगर हमें पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, फुलफिलमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर मन की शांति चाहते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यश चाहते हैं कि लोग हमें पूछें, लोग हमें जानें, हमारी वाई करें, तो शायद उसका पर्पस भी यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वो मन की शांति मिले और वो संतुष्टि मिले। लेकिन लोगों को इस बात को समझते समझते इतना समय लग जाता है कि शायद वो अपने बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर वो उसकी जो कोशिश करना बंद कर देते हैं। और इसलिए जो हमारी जो पूरी की पूरी क्वेस्ट थी, जो हमारी पूरी कोशिश थी, वो बंद हो जाती है और
हम उसको नहीं कर पाते। तो इस चैनल को बनाने के पीछे यही सब हमारी सोच थी, और काफ़ी सारी बातें हैं जो हम लोग आपसे शेयर करेंगे, और समय के साथ साथ जो आपसे हमें आइडियाज़ मिलेंगे या जो सोच मिलेगी उसको भी इंट्रोड्यूस करके हम लोग वीडियोस बनाएंगे। और इस क्वेस्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे, और वो जो हमारा जो लक्ष्य है, पूर्ण संतुष्टि और मन की शांति, हम शायद उसको पा पाएंगे और वो सब कार्य कर पाएंगे कि जो इतने सारा शोर है, इस शोर से मुक्त होके हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंच पाएंगे। फिर ये बात आती है कि हमने इस वाले जो चैनल का नाम मौन क्यों रखा, और जो उसकी स्पेलिंग है MOGN, ऐसी क्यों रखी, बहुत ही अलग टाइप की लगती है ये। तो मौन से मेरा मतलब ये है कि मौन जो है, अगर हम लोग अपने मन में वो शांति ला सकें, अगर हम मौन हो सकें बाहर की नॉइज़ से और हमारे मन के अंदर जो नॉइज़ है, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग उस तरफ बढ़ सकेंगे कि जिस तरफ हमें वो मन की शांति और संतुष्टि मिलनी है। लेकिन वो शुरुआत वहीं से ही होगी कि हमें वो मौन जो आने की जो शक्ति है, जो मौन होने की शक्ति है, वो हमें मिल सके बाहर के शोर से और अपने अंदर के शोर से, जो बड़ा मुश्किल होता है। बाहर के शोर से हम कई बार कोशिश करके बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही बैठ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो मन का शोर है वो हमेशा ही हमारे साथ रहता है, और उससे मुक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मेडिटेशन करते हैं, और काफ़ी सारे जो लोग मेडिटेशन की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है उनका या क्या लक्ष्य है और वो कैसे करें। तो तरीके बताए गए हैं बहुत सारे, और कहीं ना कहीं उन्हें वो थोड़ा बहुत जो शोर से मुक्ति मिलती है तो उन्हें वो एक अच्छी फीलिंग होती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको स्पिरिचुअलिटी का वर्ड दे दिया है। तो अगर आप बहुत सारे जो रिलीजन हैं, जो बहुत सारे, अगर आपने देखा होगा, जो धर्म है, वो इसी तरीके से वार्तालाप करते हैं, या इसी तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तरीके सबके अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन कोशिश वही रहती है कि आप किसी तरीके से मौन हो पाएँ। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम किसी तरीके से अपने अंदर वो मौन ला सकें। और अगर हम लोग ये मौन को समझ पाते हैं और हम मौन हो पाते हैं, तो हमारा जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग उस रास्ते की तरफ बढ़ चलेंगे। अब अंग्रेजी भाषा में जो हमने स्पेलिंग लिखी है MOGN, वो क्यों लिखी? क्योंकि MON बहुत ही अलग टाइप का था, मौन, और इससे कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। और MOGN जो है वो एक बड़ा ही अलग, एक यूनिक टाइप का एक शब्द है। और इस शब्द को, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है और आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इस शब्द को हम लोग इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं हम ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि जब भी ये मौन है तो हमें ये पता है कि हमें अपने अंदर मौन रखना है, और बाहर के शोर से और अपने अंदर वाले शोर से भी। और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वाले शब्द का मतलब और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग उस आगे जो हमें चलना है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ जो बढ़ना है, हम उस तरफ बढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे हमें बातें पता चलेंगी, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बता के, और इसमें जो मुझे समझ है या जो मैं समय के साथ जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ या जो डिस्कवरी हो रही है, वो मैं आपको बताता चलूं। लेकिन एक बात बहुत ही हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं, और चीज़ें आसान होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर चीज़ें आसान नहीं हैं तो क्या जो सिर्फ बहुत ही पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने सालों ग्रंथ पढ़े हैं या बहुत सारी उस नॉलेज को लोगों से समझा है, क्या फिर वही लोग ही स्पिरिचुअल हो पाएंगे या उस बात को समझ पाएंगे या अपने अंदर मन की शांति ला पाएंगे या वो शक्ति को ला पाएंगे जिससे वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें? तो ये बात बहुत सिंपल होनी चाहिए। तो जब जब मैं ये देखता हूँ कि लोग ये बताते हैं कि आपको ये पढ़ना है और इतने समय की तपस्या करनी है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हमें वो कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें
आलतू फालतू चीज़ों से बहुत मुक्त होना है, हमारी जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करना है। और मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि जो सारे के सारे जो लोग हैं वो यही कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें, हम अपने आप को ठीक से मैनेज कर सकें। और जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, हमारा जो टेस्ट है, टच है, ये वाली जो इंद्रियां हैं, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या सबसे ज़्यादा नॉइज़ जो है वो हमारे अंदर इन्हीं से आती है। लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से हम कनेक्ट हो पाते हैं बाहर की दुनिया से। क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ नहीं होगी, किसी इंसान में ये नहीं है, तो वो इंसान कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसको वो बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, वो किसी को समझ नहीं पाएगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है इंसान होने की, लेकिन हर चीज़ के साथ कुछ नुकसान भी आते हैं। और इसका ये नुकसान है कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा नॉइज़ ले आता है, और इसलिए हमें मौन की ज़रूरत है। तो आज मैं जो वीडियो है यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले वाले वीडियो में हम लोग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे और उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे।